Speaking at the 17th edition of the Education Summit, organized at Radisson Red in Mohali, Chandigarh on 22nd July 2023, Shri Preetham Das, Principal, Srimati N.N. Mohan DAV Senior Secondary School, Derabassi, spoke to the Edu Bulletin and shared his thoughts about the summit, about the importance of AI and ChatGPT in education, and about how his school has implemented NEP 2020. Let's hear his thoughts. So now we have with us Mr. Preetham Das Sharma, Principal DAV School, Derabassi. Welcome to the summit, sir. Thank you. So nice of you. So first of all, how's your experience here at the 17th Education Summit? It's a wonderful experience. So much exposure available here is that we can't explain in words. It's very enlarging and enlightening also. It's give a superb experience to hold the principal fraternity here, available here. So it's a very nice experience. I have attending second time here, but it's a good experience. Again, same with prevalence and probability. थैंक यू सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व हो चुकी है, सो चैट जीपीटी की हम अगर बात करें या एआई की बात करें, सो हाउ इन योर ओपिनियन दे आर चेंजिंग द एजुकेशन सेक्टर ऑफ टुडे एंड मेकिंग इट बेटर फॉर द टुमारो? अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी और एआई टूल की, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी है और ये इतना बड़ा एडवांस्ड फीचर है कि आम बच्चे या एक आम इंसान की सोच से बहुत बड़ी है. इसको हम कायदों में या वर्ड्स में या इससे नहीं कर सकते. हाँ, कुछ ये कहते हैं कि इससे क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो अब्स्ट्रक्ट होएगी, उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, पर लेकिन मेरा मानना ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग इससे और एडवांस होएगी और बेहतर होएगी. जिन्होंने भी ये टूल बनाए उनके मन में ये आइडिया आया, उस आइडिया को उन्होंने एनलाज किया और उसके ऊपर इसको डेवलपमेंट दी और धीरे धीरे करके इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट जुड़ता गया. शुरू में बात की जाती थी कि कैलकुलेटर एक छोटी सी डिवाइस है, अगर ये आ गया तो हम कैलकुलेशन करना, पहाड़े करना, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे. पर लेकिन कैलकुलेटर आज डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया है. इट्स अ नेसेसिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. अब एवरी मोबाइल, एवरी गैजेट, कैलकुलेटर इज इन इट. सो इसी तरह से चैट जीपीटी या इससे पहले हम कहीं गूगल, बच्चे थे स्कूल में, हम किसी को कोई लेक्चर देते थे कि ये प्रिपेयर करके लेके आओ, इस टॉपिक के ऊपर अपना पार्ट या प्रिपेयर करके लेके आओ, तो बच्चे जनरली गूगल करके फिर उसमें अपनी कुछ इनोवेशन डालते थे. अब चैट जीपीटी के थ्रू वो इमीडिएटली एआई टूल यूज़ करते हुए उसके अंदर ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिससे वो और बेटर वे से उसके अंदर अपना सामान अच्छे से ऐड कर सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को उसके अंदर डाल सकते हैं और वो जो क्रिएटिव बन के आता है वो अपने आप में बहुत बेहतर होता है. हम सबका मकसद तो अल्टीमेटली यही होता है कि बच्चा अच्छे से लर्न करे, अच्छे से सीखे, और ये सब तभी संभव है जब उसको अच्छे से गाइडेंस भी मिले और वो गाइडेंस अब नज़र आ रही है. अगर हम प्रीवियस उसकी बात करें, पहले वाले सेगमेंट्स की बात करें कि पुराने समय के अंदर क्या होता था या अब क्या है, पहले टेक्नोलॉजी का रूप जो था बड़ा लिमिटेड था. एक टीचर के पास ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टूल क्या होता था, उसकी अपनी दिमाग या उसकी एक अपनी ज़बान, अपना एक माइंडसेट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. लेकिन आज उसके पास इतने एडवांस फीचर्स हैं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकता है और उसके अंदर क्रिएटिव एक्सपेक्ट जगा सकता है. मेरा मानना यही है कि चैट जीपीटी को नेगेटिव सेंस में ना लेके पॉजिटिव वे से इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसके साथ गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कोडिंग उन्होंने सिलेबस का पार्ट बनाया है, एआई को सिलेबस का पार्ट बनाया है, इस तरह के जो टूल्स हैं इसको भी सिलेबस का पार्ट बनाए, लर्निंग मटेरियल में लेके आए ताकि इससे भी बच्चों की ग्रोथ और बेहतर हो सके. इससे और वो अच्छे से एनहांस करेंगे अपने विज़न को और ख़ुद एम्पावर्ड फील करेंगे बहुत ज़्यादा. और मेरे ख्याल से तो मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ बेस्ट टूल. दोज आर यूजिंग इट, दे आर एंजॉइंग इट. Absolutely, sir. Right. So, like after new education policy has come into being, and so how's your school has adopted the new policy and making the students and teachers aware of the latest developments, and कैसे हम उनको बेहतर भविष्य की तरफ लेके जाएंगे? यस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बच्चे को सिर्फ ये नहीं सिखा रही कि हाउ टू लर्न एंड व्हाट टू लर्न. They are also teaching how to imbibe the learning process further, how to grow the process of education to a different aspects, how to enhance your level to a different attitude. तो ये पहले हम क्या करते थे, जो हमारी एजुकेशनल अप्रोच थी वो 2D थी जब हम पढ़े थे.
अगर मैं अपनी बात करूँ, हम एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ज्योग्राफी की बात करें तो बस यही पढ़ते थे, जी सिर्फ 2 ही चीज़ें। लेकिन आजकल जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 3D एस्पेक्ट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल और इसके बाद धीरे धीरे वो 7D तक पहुंच गया है, डायमेंशंस बदल गई हैं, जी। उनकी विजन्स विम्स बदल गए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे ये जो चीज़ें बढ़ेंगी तो इसी तरह से जो लर्निंग कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो भी बढ़ेंगी। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्कूल क्यूरिकुलम का पार्ट जो है वो इस तरह से फ्रेमवर्क कर रही है, उसको इस तरह से चेंज कर रही है कि वो वैल्यूज़ जो है वो अपने आप बच्चे में आएंगी। क्योंकि अब वैल्यूज़ ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये करो, वो करो, ऐसे गाइड करो, क्योंकि बच्चा ये चीज़ें अब सीखना नहीं चाहता। वो लेक्चर लर्निंग या रोट लर्निंग को अपनाता नहीं है। अब उसको वैल्यूज़ को अलग ढंग से लर्निंग बाय डूइंग इस तरह से देनी पड़ेंगी तो वो अपने आप उसके अंदर आए। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये उसको डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर बड़ी हेल्प कर रही है। मैंने ये देखा है कि कुछ भी उसको बच्चे को सिखाना है हमने या किसी भी तरह से, तो ये उसमें वैल्यूज़ को इम्बाइब करती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसी का मेन कारण है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। वो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, फिर वो चाहे ब्रेन बूस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हों, फिर वो चाहे अलग अलग तरह के और एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसके कारण उनको अपने आप को एनहांस करने की मदद मिलती है। सो इट्स ए गुड कंसेप्ट। और स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट अभी स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर है, फेज़ के अंदर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने में। और धीरे धीरे मेरा मानना है 2-3 सालों में जब ये फुली अच्छी तरह से पॉलिसी आ जाएगी तो इसके नतीजे रिज़ल्ट जो है हमें 2031 या 35 तक नज़र आएंगे। आज तो हम सिर्फ उसके ऊपर अंडर प्रोसेस है, डिस्कशन में है, और धीरे धीरे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होकर वैल्यूएशन होएगी तो नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है कि वे बहुत जल्दी ही भारत जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है, धीरे धीरे वो विश्व गुरु बनेगा और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। और अगली सदी जो है वो भारतवर्ष की ही है और इसी तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अपने व्यूज शेयर करने के लिए, एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू हियर एट द 70th एजुकेशन समिट। Thank you, sir. Thank you, ma'am. And sir, thanks to the Time to Grow and the EduBulletin especially who have conducted this interview and the making me player to attend this again and again. So nice of you. Nice. Thank you.